Good morning, students. Typography students. Today we will start our next topic in chapter 2, and the topics are related to copying and moving the text. Previously we have done these topics. In class also we have discussed these topics: undo and redo options, how to undo the previous task, how to redo the previous action, like this. These topics we have discussed. The steps for these we have discussed in detail. So today we will start copying cell contents. How to copy contents from any cell, or how to copy the whole worksheet. For this, firstly we have to select the cell to which we want to copy the contents. Then after selecting we need edit menu. Edit menu को आप select करेंगे और वहां से आप copy option को follow करेंगे, copy option को use करेंगे. Side by side we can do one more thing, that copy icon always present on standard toolbar. So we can use copy icon, copy command from the standard toolbar, as well as we can press Ctrl plus C to copy the contents from required cell, or to copy the whole worksheet. Then the next step is click on that cell in which we want to paste the data, means in which one we want to copy the data. Actual location जहाँ पे हमें उस डेटा को पेस्ट करना है, जहाँ पे हमें उस डेटा की कॉपी चाहिए थी, हम उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू. अब आप यहाँ एडिट मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन यूज paste button from the standard toolbar, as well as you can use Ctrl plus V shortcut. ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, Ctrl V. पेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl V, और कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl plus C. कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखिए और साथ में C को प्रेस कर दीजिए. इसी तरह से कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके रखिए और साथ में V को प्रेस कर दीजिए. नाउ these are the actual steps. This is the edit menu. You can use copy option, and ये स्टैंडर्ड टूल बार से आपको दिखाया जा रहा है. ओपन ऑफिस में कैल्क जो है, कैल्क में स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी की ऑप्शन कहाँ होती है, कट की ऑप्शन कौन सी होती है, पेस्ट की ऑप्शन कौन सी होती है. तो देखिए ये सीजर का जो सिंबल होता है ना, हमेशा आपको पता है ये कट के लिए होता है, और ये जो डबल आपको फाइल नजर आ रही है तो ये कॉपी के लिए होता है, और यहाँ ये इस फोल्डर के साथ आपको एक फाइल नजर आ रही है तो ये पेस्ट के लिए होता है ये ऑप्शन. तो ये देख लीजिए ध्यान से कि ये कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन से आइकन होते हैं. आप इनमें से ये आइकन्स यूज कर सकते हैं, साथ साथ आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं. तो ये तो था कि कॉपी कैसे करें कंटेंट्स की. अब देखिए मूव कैसे करें कंटेंट्स को, मीन्स यू वांट टू कट द कंटेंट्स फ्रॉम प्रीवियस लोकेशन एंड यू वांट टू शिफ्ट द कंटेंट्स एनी अदर न्यू लोकेशन. तो वो हम क्या उसका मतलब है कि मूविंग द कंटेंट्स. आप एक सेल से परमानेंट कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं, तो ये है कट. यहाँ हमारी कट ऑप्शन यूज होगी. तो उसके लिए फिर से आपको वो पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है जिसको आपको कट करना है. देन एडिट मेन्यू से आप कट ऑप्शन को यूज करेंगे, साथ साथ स्टैंडर्ड बार से आप इस कट आइकन को यूज कर सकते हैं. ये जो कट बटन आपको नजर आ रहा है इसको यूज कर सकते हैं. साथ साथ आप Ctrl plus X ये शॉर्टकट आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं. इसके बाद देखिए आपको ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद क्या करना है, आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहां आपको उसको मूव करना था कंटेंट्स को. अब आपने सपोज सेलेक्ट किया सेल को, और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट डेटा को पेस्ट करना है. अब पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही एडिट मेन्यू को फॉलो करेंगे. एडिट मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को फॉलो करेंगे. साइड बाय साइड हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट ऑप्शन डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हैं. उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, हम Ctrl plus V को हम शॉर्टकट एज अ शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. तो ये था कि हम कंटेंट्स को कैसे कॉपी या मूव करें फ्रॉम वन लोकेशन टू एनी अदर लोकेशन. अब देखिए ये जो नेक्स्ट ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, इंसर्टिंग
इंसर्टिंग सेल्स, सपोज आपको सेल इंसर्ट करने हैं, ठीक है, आप जहां पे अभी डेटा कहीं आपने टेक्स्ट टाइप किया है, इन बिटवीन आपको सेल क्रिएट करना है, सेल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट द सेल रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लॉक ऑफ सेल्स, मतलब एक ऐसा कॉलम है या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पे वो नंबर ऑफ सेल्स आपको इंसर्ट करने हैं। फिर सेलेक्ट द सेल ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, ये इंसर्ट मेन्यू है, यहाँ से सेल ऑप्शन को यूज करेंगे और फिर जैसे ही आप सेल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वहां पे इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए इंसर्ट सेल ऑप्शन में आपको यहां से बताना है सेलेक्ट करके कि शिफ्ट सेल डाउन, राइट, रो, कॉलम, आपको किस तरह से इसको क्रिएट करना है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम हियर एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स टू इंसर्ट सेल्स इन योर वर्कशीट। नाउ हाउ टू डिलीट द सेल्स। अब सेल्स में सपोज आपकी वर्कशीट में आप किन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको डिलीट करना है। देन सेलेक्ट द डिलीट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू एंड डिलीट सेल। ये देखिए, आप देखेंगे, ये देखिए, ये डिलीट सेल, जब आप यहाँ से यहाँ डिलीट सेल्स ऑप्शन को यूज करेंगे तो यहाँ से आपको जहां से डिलीट करना था वो पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओके करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेल्स को, और ये इस तरह से आपके सेल्स जो हैं डिलीट हो जाएंगे। बस यहीं तक आज का टॉपिक है, यही स्टेप्स आपको आज लर्न करने हैं। इसके बाद जो है कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितने भी स्टेप्स आपको बताए सारे के सारे लर्न कीजिए अच्छे से। ओके, बाय।